अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ग्रीन टी जिसको हम सब चाय कहते हैं और जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होती है, तो उसके इस्तेमाल करने के 5 क्या ज़बरदस्त फ़ायदे हैं जो शायद हो सकता है आपको पहले से ना मालूम हो। पहला फ़ायदा क्या है? कैंसर जैसा मूज़ी मर्ज़ पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी हर तरफ फैल रहा है। अब जो इंसानों के अंदर जब कैंसर होता है तो उससे पहले हमारे अंदर कुछ चीज़ें पैदा होती हैं। एक जो वजह होती है, ज़ाहिर है जेनेटिक्स या जीनियाती और बाकी भी वजूहात होती हैं, लेकिन एक वजह ये होती है कि हमारे माहौल की वजह से, हमारे खानों की वजह से, डस्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, ये जो बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपोजर होता है सूरज की रोशनी और उसके अंदर मौजूद ख़तरनाक शुआओं से, तो इसके नतीजे में हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं फ्री रेडिकल्स। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फ्री रेडिकल्स तो बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन उनका तोड़ करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ग्रीन टी के अंदर मौजूद होते हैं पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स, कैटेचिन्स। अब ये ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। ये वो एंटीऑक्सीडेंट है जो उनके रास्ते में फिर दीवार बनते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे और मसलों की तरह फिर कैंसर के मसले का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। ये आप मिसाल से समझें कि कभी आप लोहे को बाहर रखें अगर, तो जो हवा पड़ती है उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन का अमल होता है तो जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप हैरान होते हैं कि ये लोहे का क्या हाल हो गया। यही जिस्म में हमारे इस तरह की तब्दीलियां आती हैं। तो पहला जो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप चाय पीते हो ग्रीन टी, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि लोगों को फ़ायदा होता है। कैंसर के ख़िलाफ़ जो उनके अंदर एक जंग होती है कि कैंसर से वो महफूज रहें बहुत सारे ऐसे खाने खाने से, तो ग्रीन टी का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। हो सकता है आप भी उन लोगों में हों कि जो अपने मुंह के अंदर बनने वाले ये अल्सर और इसी तरह से प्लैक्स और कैविटीज़ और ये जो ख़ास तौर पे जो आपकी स्मेल, यानी सांस के अंदर बदबू या बुरी स्मेल आती है, तो उससे परेशान हो, तो ऐसे लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि ग्रीन टी के अंदर मौजूद जो कैटेचिन्स होती हैं उसके अंदर ये सलाहियत है कि ये हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ये तमाम वजूहात की बहुत बड़ी यानी एक रिस्क बन जाते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ ये कि उनकी ग्रोथ को रोकती हैं ये कैटेचिन्स, बल्कि उनको किल भी करती हैं, उनको मारती भी हैं। तो वो लोग जो ग्रीन टी को बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो उनके मुंह के अंदर ये जो जरासीम्स होते हैं, पैथोजन्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, ये कम पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को एक तो स्मेल जो है, यानी जिन लोगों को ये बहुत यानी कि मसला होता है मुंह से बदबू आने का, तो ये कम हो जाता है। फिर उनके मुंह के अंदर जो प्लैक्स बने होते हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरिया रह रहे होते हैं, तो वो कम हो जाते हैं। और इसी तरह से फिर जो कैविटी बनती है, क्योंकि जो ही हम मीठी चीज़ें खाते हैं तो ये बैक्टीरिया भी ज़्यादा होते हैं और ये फिर हमारे दांतों को जो नुकसान हो रहा होता है कैविटीज़ की शक्ल में, तो वो भी कम हो जाता है। तो इन तमाम फ़ायदों के लिए भी आपको ग्रीन टी का बाकायदगी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद बारी आती है आपके दिमाग के फोकस की, ब्रेन के फोकस की, अलर्ट रहने की। आपको पता है अलर्ट रहने के लिए हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन कॉफ़ी के एक कप में जितनी कैफ़ीन होती है उससे आधी जो कैफ़ीन है वो पाई जाती है ग्रीन टी के कप में, यानी 30 से 50 मिलीग्राम तक कैफ़ीन होती है। यानी कॉफ़ी जब लोग ज़्यादा पीते हैं तो उनको एक अजीब सा फिर दिल की धड़कन ज़्यादा होती है और जिस्म में कपकपाहट टाइप की सूरत हाल बनती है, लेकिन ये नहीं बनती ग्रीन टी की वजह से। ग्रीन टी के अंदर कैफ़ीन भी आ गई कि जिससे आपके दिमाग जो है उसका फोकस बेहतर होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना कोई दिमागी काम कर रहे हैं, अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, कहीं पे आप बैठे हैं और आप नहीं चाहते कि आपको वहाँ पे गनूदगी हो, आप बिल्कुल वहाँ पे ऐसे लगे सुस्ती आपको हो, तो इस चीज़ से बचने के लिए ग्रीन टी एक तो फ़ायदा देगी। दूसरी ख़ास बात यह है कि ग्रीन टी के अंदर जहाँ पे कैफ़ीन है वहाँ पर इसके अंदर एक और कंपाउंड होता है जिसको हम एल-थियानीन कहते हैं। अब एल-थियानीन पहले तो ये करता है कि जो कैफ़ीन के साथ मिलकर आपकी अलर्टनेस, आपके दिमाग को स्टिमुलेट करना, आपके फोकस को बेहतर करना और आप चीज़ों पे तवज्जो दे सकते हैं, उस चीज़ को बेहतर करना, वहाँ पे काम करता है। लेकिन उसी वक्त में फिर आपको गनूदगी की तरफ नहीं जाने देता। आप रिलैक्स भी रहते हैं, क्योंकि कैफ़ीन अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाए कॉफ़ी का जैसे में, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये आता है कि फिर लोगों को कुछ देर के बाद गनूदगी भी हो सकती है। तो इसलिए वो लोग जो अपने ज़हनी काम को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी तवज्जो को पढ़ाई पे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अलर्ट रहना चाहते हैं, तो वो भी कोशिश करें कि जो ग्रीन टी का जो कप है वो उसका बाकायदा इस्तेमाल करें। इसके बाद बारी आती है हमारे दिल की सेहत की। ब्लड प्रेशर के ऊपर जितने भी लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि जिसमें कुदरती तरीके से या हर्बल मेडिसिन से या नेचुरल मेडिसिन से या खुराक के ज़रिए आप अपने ब्लड प्रेशर को बेहतर कर सकते हो, तो उसमें आपको तवातर से मुसलसल ये बात सुनने को मिलती है कि ग्रीन टी जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को बेहतर करती है। अब देखें, जो ब्लड प्रेशर है वो आपके दिल की बीमारी का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, यानी कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, शुगर का ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, ये बड़े मशहूर
रिस्क फैक्टर हैं कि इन लोगों को दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं कि जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है। और मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, ऐसे मरीज़ों को जानता हूँ कि जिनको सिर्फ एक रिस्क फैक्टर था कि वो ब्लड प्रेशर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर उनका रहता था, तो जिसकी वजह से उनको फिर स्टेंट डल गए, जिसकी वजह से उनको दिल के ऊपर दबाव की वजह से दिल का अटैक हुआ, क्योंकि खून की नालियाँ मुतासर होती हैं। तो अच्छी बात यह है कि अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, और जिसके बारे में मैं अब जिक्र कर चुका हूँ कि ये आपके ब्लड प्रेशर को बेहतर रखती है, तो दिल के अटैक का एक बहुत बड़ा जो रिस्क फैक्टर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ कि आपके दिल की सेहत बेहतर होगी, बल्कि साथ साथ आपके गुर्दों के ऊपर जो दबाव पड़ता है हाई ब्लड प्रेशर का, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आपके गुर्दों की खून की नालियों में ऐसी तब्दीली लाता है कि जिससे आहिस्ता आहिस्ता आपके गुर्दे जो हैं वो ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। और इसी तरह से जब आपके ये फैक्टर बेहतर हो जाए तो दिमाग जो है उसकी खून की नालियाँ हों या आंखों की जो पुतली, आंखों का जो पर्दा होता है जिसको रेटिना कहते हैं, तो उस पर भी जो ब्लड प्रेशर का मनफी असर पड़ता है तो वो भी बेहतर हो जाता है। तो ख़ास तौर पे दिल की सेहत को बेहतर रखने के लिए ग्रीन टी का बाकायदा इस्तेमाल डॉक्टरों की तरफ से इसीलिए तजवीज़ किया जाता है। दोस्तों, 5वें नंबर पे या सबसे आखिरी नंबर पे जो बारी आती है उस वजह की कि जिसकी वजह से आपको ग्रीन टी या सब्ज़ चाय का इस्तेमाल करना चाहिए और एक दिन में 3 से 5 कप पीने चाहिए, वो है कि जो आपकी एजिंग होती है, जो जल्दी अमवात का होना है या ज़्यादा ज़िंदा रहना है, ज़्यादा अरसे तक और सेहत के साथ ज़िंदा रहना है, तो उसके ऊपर क्या असर होता है ग्रीन टी का, जो कि साबित हुआ है स्टडी से 40,000 तक की तादाद के लोगों को शामिल किया गया है इन स्टडीज़ में। और ये देखा गया है कि वो लोग जो 3 से 5 कप ग्रीन टी के एक दिन में पीते हैं तो उनके अंदर जो मॉर्टेलिटी, जिसको हम कहते हैं ऑल काज मॉर्टेलिटी, ऑल काज मॉर्टेलिटी का मतलब है कि किसी भी वजह से उनकी मौत का होना, तो उसमें कमी देखी गई है बनिस्बत उन लोगों के कि जो ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत मुश्किल नहीं है बनाना, बिल्कुल आसान है। आप सब पहले से भी जानते हैं कि ग्रीन टी को कैसे बनाया जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये जो 5 ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि जिनके जानने के बाद आप कोशिश करें कि ग्रीन टी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और अगर आप इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे तो चाहे तो वो आपके दिमाग की सेहत हो या आपके दिल की सेहत हो, तो इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर प्रेस करें। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो साथ ही बेल नोटिफिकेशन है उसको इसलिए दबा दें कि जब कभी भी मैं वीडियो डालूं इस चैनल पे तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखिए।